हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स, ऐसे व्यक्तित्व की जिनके जीवन में संघर्ष इतना होते हुए भी उस बुलंदी पर यानी उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां का पहुंचना एक कल्पनीय लगेगा। चलिए तो बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगर बात की जाए यूजीसी में, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अदर एग्जाम यानी जहाँ पे भी राष्ट्रीय आंदोलनों की बात होती है, तो वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपको यहाँ से 1 2 या क्वेश्चन 2 देखने को मिलते हैं। चलिए तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ ये श्रृंखला आपको दी जाती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, चलिए तो बात कर लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म अगर देखा जाए तो कहाँ पे हुआ था, तो 1891 में। 1891 से 1855 इनका टाइम पीरियड रखा जाता है। 1955, तो याद रखेंगे 1891 से 1955 इनका टाइम पीरियड है। इनका जन्म की अगर बात की जाए तो महार कुल के महू में हुआ था। ठीक है, पूछा भी जाता है कि महू किस राजनीतिक व्यक्ति का घर है, या मतलब महू का कौन है, तो आप याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर हैं। अंबेडकर माहौरे के प्रारंभिक नेता थे। अंबेडकर के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखेंगे, बस मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं इनके, तो वो आपको याद रखने हैं। तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे इनके राजनीतिक नेता। यहीं पर अगर हम बात कर ले गांधी जी की, तो आपको याद रखना है कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो आपको बताना है कि यहाँ पे गांधी जी के कौन थे, तो गोखले थे। देखिए, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम आपस में जोड़ते हुए चलते जाएंगे। तो अंबेडकर जी के कौन हुए, तो यहाँ पे जोगेंद्र नाथ मंडल हुए। वही गांधी जी की अगर बात की जाएगी, क्योंकि गांधी जी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट रखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको कहीं पर भी आधुनिक भारत पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको गांधी जी ने अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, यानी गांधीवाद को आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके यहाँ पे अमूमन आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उन्होंने बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद महाराजा साहू की प्रेरणा, पूछा भी जाता है किसके कहने से ये विदेश पढ़ने गए थे, तो वो थे महाराजा साहू की प्रेरणा और सहयोग से। उन्होंने सहयोग भी दी थी और प्रेरणा भी दिया था, ये भी याद रखिएगा, सहयोग भी करा था। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने क्या करा था, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय वहां से एमए तथा पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त की थी। 1920 ईस्वी के मूक नायक के प्रकाशन के लिए इन्होंने कोल्हापुर के महाराज साहू ने अंबेडकर को प्रोत्साहित किया था। पूछा जाता है मूक नायक किसकी है, तो याद रखेंगे बी आर अम्बेडकर की है। मूक नायक कब प्रकाशित हुई थी, 1920 में। इसके लिए उन्होंने उनको किसने प्रोत्साहन किया, तो जिसने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया, उसी ने उन्हें उस प्रकाशन के लिए प्रोत्साहन किया, वो है मूक नायक। ठीक है, तो वो कौन थे, तो महाराजा साहू थे। अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। ये भी पूछा जाता है, तो याद रखें कि ये अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की है, तो बी आर अम्बेडकर ने। चलिए, अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। जो अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने 1924 ईस्वी में क्या करा था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया, और जून 1928 में समता अखबार निकाला। ठीक है, बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका किसकी थी, तो आप बताएंगे अम्बेडकर की थी 1927 में। ये कैसी थी, पाक्षिक थी, पक्षों में आती थी, याद रखेंगे, हर मंथली नहीं थी। 1928 में समता अखबार निकाला, और 1930 की अगर बात की जाएगी तो जनता द पीपुल करके एक न्यूज़पेपर निकाला, नामक अखबार निकाला। 1956 ईस्वी में प्रबुद्ध भारत नामक अखबार निकाला। 1956 यानी स्वतंत्रता के बाद, याद रखेंगे 1947 के बाद की ये डेट है, तो आप कहेंगे स्वतंत्र भारत में उनका कौन सा अखबार चलता था, तो वो था प्रबुद्ध भारत नामक अखबार निकाला। प्रबुद्ध भारत अम्बेडकर का आखिरी अखबार था। पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर था जो उनकी ज़िंदगी का आखिरी न्यूज़पेपर रहा, तो वो था प्रबुद्ध भारत। इसके बाद फिर कोई न्यूज़पेपर आया नहीं, या फिर इसके बाद वो रहे नहीं, ये भी कहना कुछ गलत नहीं। चलिए, 1927 इसमें समता समाज संघ की इन्होंने स्थापना की। 1930 में अम्बेडकर राष्ट्रीय राजनीति में आए तथा अछूतों के लिए अलग मताधिकार की मांगा।
है ना। 1930 में ये राजनीति में आए और इन्होंने कहा था कि जो दलित वर्ग है, छूत वर्ग है, उनके लिए अलग से मताधिकार मांगा। अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान के लिए राजनीतिक शक्ति आवश्यक थी, इसलिए उन्होंने कहा था। चलिए, अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में 1930 से 32 ईस्वी में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। यानी याद रखेंगे कि उन्होंने जो लंदन में कौन हुआ था, गोलमेज जो सभाएं हुई थी, 3 हुई थी लंदन में। तीनों बैठकों में पूछा जाता है कि कौन भारत की तरफ से कौन तीनों बैठकों में गया था, तो वो थे बी.आर. अम्बेडकर। दूसरी बैठक में स्कीम में गांधी जी गए थे और इंदिरा गांधी जी उनके साथ गई थी। ठीक है, तो आप बताएंगे कि अम्बेडकर जी क्या थे, तो तीनों बैठकों में जाने वाले व्यक्ति बने। 1930 से 1932 तक ये इसकी तीनों बैठकें होती हैं। उन्होंने जो प्रतिनिधित्व करा था, जैसे रानी झांसी वाली का अगर कहा जाए, रानी झांसी वाली ने किस एरिया का प्रतिनिधित्व किया था, तो ओनली झांसी का, ना कि पूरे भारत का। ठीक है, तो इसी वजह से 1857 की जो क्रांति थी, उसको क्या कहा गया था, को उसको मतलब वो सफल नहीं रह सकी, क्योंकि हर इंसान ने अपने क्षेत्र में क्रांति की, ना कि पूरे भारत के लिए क्रांति की। तो ऐसे ही इन्होंने केवल किसका प्रभुत्व या किसका मतलब प्रतिनिधित्व किया था, तो वो अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए के रूप में बुलाए गए थे। तो याद रखेंगे, ये गए तीनों ही बैठकों में थे, ये जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अम्बेडकर ने 1928 ईस्वी में पार्वती मंदिर सत्याग्रह तथा 1930 से 35 ईस्वी में यहाँ पे है कलशम मंदिर सत्याग्रह जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलनों का संयोजन या कहें कि संयोजन किया। यानी पहले अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं था, बट बी.आर. अम्बेडकर की चलिए, पहले मंदिरों में प्रवेश नहीं था, मगर इनकी ही प्रयास से, इनके सहयोग से ये काम संभव हो सका और ये जनरल भी था। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं 1942 ईस्वी में उन्होंने अनुसूचित जाति संघ यानी शेड्यूल कास्ट और फिर यहाँ पे फेडरेशन का एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया। कब किया, तो 1942 में। अम्बेडकर ने अपनी अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर 1956 में ईस्वी में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने प्राचीन काल में मतलब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, हिंदू धर्म त्याग कर? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखेंगे जिसका मंत्री या फिर कहे राजनीतिक गुरु या फिर गुरु चाणक्य थे। ठीक है, तो इतना हिंट आपके लिए काफी है, तो आपको बताना कि ऐसा कौन शख्स था। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अम्बेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। अछूतों में सामाजिक समानता के प्रचार के लिए समाज समता संघ की स्थापना की। 1917 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस ने अपने कार्यसूची में दलित सुधार को शामिल किया तथा छुआछूत के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया। पूछा भी जाता है, कांग्रेस का ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसमें दलितों के सुधार के लिए उसने कदम उठाए? तो 1917 के अधिवेशन में उन्होंने दलितों के सुधार के लिए कदम उठाए। 1918 में पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में पहली बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी भाषण पत्र जारी हुआ था 1918 में। गांधी जी ने सर्वप्रथम अछूतों को हरिजन नाम दिया था। पूछा जाता है, यह हरिजन नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ यानी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी यहाँ पे लीग्स की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि किसने इसकी स्थापना की थी, तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो गलत लगा के आते हैं इसके, क्योंकि देखिए गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी, जबकि यहाँ क्या लगाए आते हैं? बी.आर. अम्बेडकर, क्योंकि पहले ही ऑप्शन पे बी.आर. अम्बेडकर होता है, गांधी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि किसने स्थापना की है, वो है गांधी जी, ना कि बी.आर. अम्बेडकर जी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। इसे 1933 में हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। 1933 में इसी का नाम क्या कर दिया गया? 32 में स्थापना की, ठीक एक साल बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ। श्री A.B. ठक्कर यानी अमृतलाल ठक्कर कौन है इसके? तो याद रखेंगे अमृतलाल ठक्कर इसके प्रथम महासचिव थे। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने 1933 ईस्वी में साप्ताहिक हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया।
गांधी जी ने 1933 में क्या करा था, याद रखेंगे, साप्ताहिक हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ किया था। और 1928 ईस्वी में तमिलनाडु के MC राजा ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कास्ट या फिर कहें क्लासेस एसोसिएशन बनाया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हरिजन समाज से थे, या कहेंगे जो अम्बेडकर के साथ साथ थोड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें लगे, तो जो गांधी जी के द्वारा या अम्बेडकर जी के द्वारा जो भी प्रयास किए गए उनको हमने पॉइंटों में देखा। इनकी जो पत्रिका है प्रबुद्ध भारत, बस इसको याद रखिएगा, ये पत्रिका का प्रकाशित हुई तो 1956 में, ये 56 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो पत्रिका थी या ये प्रकाशन था, इनका लास्ट प्रकाशन था। ठीक है, तो प्रबुद्ध भारत। बस एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता, वो ये है कि इनको किसने इन्हें विदेश भेजा था, किसने इनका सहयोग करके खर्चा पानी भी उठाया, तो वो था महाराजा साहू। इसी ने इन्हें मोटिवेशन दिया और इसी ने खर्चा पानी उठाया। मूक नायक पूछा जाता है किसकी कृति है, तो आप बताएंगे BR अम्बेडकर की। 1920 में मूक नायक के प्रकाशन के लिए कोल्हापुर के महाराजा साहू ने अम्बेडकर को प्रोत्साहित किया। तो ठीक है, हमने वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे वो तथ्य देख लिए, वो महत्वपूर्ण पॉइंट देख लिए जो अम्बेडकर साहब से बन सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। करंट में बस आप याद रखिएगा का डॉक्टर BR अम्बेडकर करके आपका जो मेट्रो स्टेशन है वो आगरा में बनना है। ये आपका करंट का पॉइंट है, तो इसे भी आप इसी में मर्ज करके चलिएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ और करंट के इनके तथ्य होंगे तो एक और वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो आज की श्रृंखला में हमने अम्बेडकर से बनने वाले या कहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लिया है। तो जल्दी ही हम राजा राम मोहन राय को देखेंगे जो आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं, या फिर कहें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के दाता कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धियां या उनके द्वारा किए प्रयास भी कम नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सती प्रथा का अंत भारत में होना उन्हीं का श्रेय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।